थर्ड प्लेन देखिए, एक नया प्लेन एफसीसी यूनिट सेल में दिया गया है। तो हम लोग का एफसीसी यूनिट सेल है, इस एफसीसी यूनिट सेल में एक प्लेन दिखाया गया। अब इस प्लेन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, तो पहला स्टेप, सबसे पहले तो हमें यह पता करना है इस प्लेन में पार्टिकल का लोकेशन कहां कहां पर है। तो एफसीसी में पार्टिकल कहां पर होते हैं, कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर। तो ध्यान दीजिए, ये प्लेन यूनिट सेल के ठीक मिडिल से, बीच से पास हो रहा है। आधा पार्ट पीछे हो गया है और आधा पार्ट आगे हो गया है। तो ध्यान दीजिए, इस प्लेन को गौर से देखिए। ये प्लेन यूनिट सेल के ठीक बीचों बीच मिडिल से पास हो रहा है, आधा हाफ पार्ट आगे में और हाफ पार्ट पीछे में। भाई ये प्लेन कॉर्नर से पास कर ही नहीं रहा है, तो इसमें कॉर्नर वाले कोई भी पार्टिकल नहीं है। लेकिन ये टॉप फेस का सेंटर इस प्लेन में रहेगा, बॉटम फेस का सेंटर भी इसमें है, ये लेफ्ट फेस का सेंटर और ये राइट फेस का सेंटर। तो इस प्लेन में ये चार एटम्स क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। अब अरेंजमेंट पर आइए, इनका नंबरिंग कर दीजिए। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब एक एक कर कर बताइए। टॉप और बॉटम आपस में टच में नहीं होंगे, वैसे ही बी और डी, लेफ्ट और राइट आपस में टच में नहीं होंगे। तो टॉप बॉटम के साथ टच में नहीं होगा, लेकिन ये ए बी और डी के साथ टच में होगा। सी ए के साथ टच में नहीं होगा, लेकिन सी बी और डी के साथ टच में होगा। वैसे ही बी और डी टच में नहीं है, अपोजिट फेस के सेंटर, लेकिन बी ए और सी के साथ टच में होगा। डी बी के साथ टच में नहीं है, लेकिन डी ए और सी के साथ क्या होगा, टच में होगा। चलिए तो हम लोग अरेंजमेंट दिखाते हैं। आप लोग भी देखिए, ये फिगर जितना भी है वो सारा का सारा फिगर पेंसिल से ही बनाइएगा। पेन से बनाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एरर होने पर कॉपी गंदा हो जाएगा। पेंसिल से बना रहे हैं, कुछ भी एरर हुआ उसको मिटा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग नंबरिंग कर दें। ये हम लोग का ए, तो इसका सामने वाला ये सी, ये कर दिया जाए बी, तो ये हम लोग का हो जाएगा डी। तो ध्यान दीजिए, ए जो है बी और डी के साथ टच में, यहां पर देखिए ए बी और डी के साथ टच में। वैसे ही सी बी और डी के साथ टच में, सी बी और डी के साथ टच में। तो इस प्लेन में ये एटम्स का अरेंजमेंट है। अब हम लोग डायमेंशन की बात करें, ए से डी का, ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, ए से डी का डिस्टेंस, ए से डी का डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ए से डी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस a बाई 2 के बराबर। फिर ये भी डिस्टेंस कितना, a बाई 2 के बराबर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगाइए। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस a बाई 2, ये भी डिस्टेंस a बाई 2। तो a से d का डिस्टेंस a स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर बाई 4, इसका स्क्वायर रूट। तो कितना आ जाएगा हम लोग का, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट इक्वल टू a बाई रूट 2। तो ये जो डिस्टेंस है a से d का, a से d का डिस्टेंस ये कितना है हम लोग का, a बाई रूट 2, a बाई रूट 2। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। वैसे ही हम लोग कोई भी डिस्टेंस निकालें, b से सॉरी c से d का डिस्टेंस, तो c से d का डिस्टेंस ये भी निकाल सकते हैं सेम तरीका से। ये डिस्टेंस a बाई 2 के बराबर, ये भी डिस्टेंस a बाई 2 के बराबर, सेम फॉर्मूला। तो ये डिस्टेंस भी कितना आएगा हम लोग का, a बाई रूट 2 आएगा। चलिए ये हम लोग का हो गया डायमेंशन की बात कि डायमेंशन कितना है। अब ध्यान दीजिए, ये सब हटाया जाए। अभी मैं कुछ समय के लिए इसको मिटा रहा हूं, कुछ समय के लिए इसको मिटा रहा हूं, फिर बना लेंगे।
अब ये जो प्लेन दिया गया, इसी प्लेन में पार्टिकल्स का एक दूसरा अरेंजमेंट भी मिलेगा। दूसरा अरेंजमेंट कौन सा, अभी जस्ट हम लोग पढ़े। ये बताइए, अगर इसी अरेंजमेंट को बार बार रिपीट कर दें, तो इसी अरेंजमेंट को बार बार रिपीट कर दें, तो अभी जस्ट हम लोग देखें एक नया अरेंजमेंट भी निकलेगा इस तरीके का। ये हम लोग का नया अरेंजमेंट है। तो ये जो प्लेन दिखाया गया है, इस प्लेन में दो अरेंजमेंट मिलेंगे। दो अरेंजमेंट कौन कौन सा है, एक ये दूसरा ये। ध्यान दीजिए, दो तरीका है पता करने का। एक तरीका तो है कि इस प्लेन को एक्सटेंड करें, तो अगर इस प्लेन को एक्सटेंड करेंगे ये अरेंजमेंट तुरंत दिख जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ये जो अरेंजमेंट दिया गया है, इसी अरेंजमेंट को बार बार रिपीट कर दे तो ये अरेंजमेंट मिलेगा। तो इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग इस अरेंजमेंट को बार बार क्या किए थे, रिपीट किए थे। चलिए, तो ये डायमेंशन हम लोग का हो गया। डायमेंशन यहाँ पर लिख दिया जाए, ये कितना, a/√2। ये डायमेंशन, ये कितना, ये भी हम लोग का a/√2, a/√2। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इस प्लेन में कौन सा वर्ड लाई करेगा, एक एक कर कर बताइए। तो ध्यान दीजिए, इस प्लेन में कोई भी टेट्राहेड्रल वर्ड लाई नहीं करेगा। टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ से कहाँ पर, तो बॉडी डायगोनल पर। तो टेट्राहेड्रल वर्ड बॉडी डायगोनल पर, और वो कॉर्नर से √3/4 के डिस्टेंस पर। ध्यान दीजिए, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को मिलाएंगे, इन दोनों कॉर्नर को मिलाएंगे, बॉडी डायगोनल मिलेगा। और वो बॉडी डायगोनल इसके सेंटर से पास करेगा। मतलब ये जो बॉडी डायगोनल होगा, तो इससे √3a/4 का डिस्टेंस उस प्लेन में लाई नहीं करेगा। इमेजिन कीजिए, इन दोनों कॉर्नर को मिलाएंगे तो बॉडी डायगोनल बनेगा। वो बॉडी डायगोनल इस प्लेन से कहां से कट करेगा, तो बिल्कुल ठीक बीचों बीच ये सेंटर से कट करता हुआ जाएगा। मतलब बॉडी डायगोनल पर जो √3a/4 का डिस्टेंस है, वो इस प्लेन में लाई नहीं करेगा। तो इस प्लेन में कोई भी टेट्राहेड्रल वर्ड नहीं है। हाँ, कुछ ऑक्टाहेड्रल वर्ड मिलेंगे। कौन सा, तो ये एफसीसी का सेंटर वाला ऑक्टाहेड्रल वर्ड इसी प्लेन में लाई कर रहा है। तो नो tetrahedral word lies on this plane. Some of octahedral word lies on this plane. इस प्लेन में कुछ ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। चलिए, उतारिए आप लोग। अब हम लोग इस प्लेन को एक्सटेंड कर रहे हैं। ये जो प्लेन हम लोग का दिया गया था, इस प्लेन को एक्सटेंड कर रहे हैं और दूसरा जो अरेंजमेंट बनाए थे उसको निकाल रहा है। तो इस प्लेन को एक्सटेंड कीजिए, तो इस यूनिट सेल को ही एक्सटेंड कर दिया जाए। ये हम लोग का दूसरा यूनिट सेल हो गया। अब ये जो प्लेन है, इस प्लेन को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। ये प्लेन को एक्सटेंड किया जा रहा है। ध्यान से गौर से देखिए, इस प्लेन में पार्टिकल का लोकेशन कहाँ पर है, तो ये प्लेन को एक्सटेंड कर दिया गया है। इस प्लेन में हमें पार्टिकल का लोकेशन देखना है। पार्टिकल का लोकेशन कहाँ पर है, तो ये टॉप फेस का सेंटर, ये बॉटम फेस का सेंटर, और ये राइट फेस का सेंटर। ये पार्टिकल का क्या है, लोकेशन है। ठीक है ना। इसी तरीके से फर्दर हम लोग प्लेन को आगे और भी क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ज़रूरत नहीं, इतना ही काफ़ी है। अब मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। 5 पार्टिकल, 1 2 3 4 5, ये 5 पार्टिकल चूज कीजिए। ठीक है ना। और चाहें तो इस प्लेन को फर्दर आगे भी एक्सटेंड कर दीजिए। इसी प्लेन को फर्दर हम लोग आगे भी एक्सटेंड कर दे सकते हैं।
ये टॉप फेस का सेंटर, ये बॉटम फेस का सेंटर और ये राइट फेस का सेंटर, ये प्लेन। चलिए आगे भी क्या हो गया हम लोग का, एक्सटेंड हो गया। अब यहां पर देखिए, ये जो मैंने 5 पार्टिकल टिक कर रखे हैं, 1 2 3 4 5, इनका अरेंजमेंट देखिए, ध्यान दीजिए। ये दोनों फेस सेंटर वाले ये आपस में टच में नहीं होंगे, ये दोनों फेस सेंटर वाले आपस में टच में नहीं होंगे। टॉप बॉटम फेस का सेंटर टच में नहीं, टॉप बॉटम फेस का सेंटर टच में नहीं। ध्यान दीजिए, ये फेस का सेंटर लेफ्ट वाले के साथ टच में नहीं होगा, लेकिन टॉप और बॉटम के साथ टच में होगा। वैसे ये फेस का सेंटर राइट के साथ टच में नहीं होगा, लेकिन टॉप और बॉटम के साथ टच में होगा। मतलब ये फेस का सेंटर इन चारों के साथ क्या है, टच में है। तो निकालिए अरेंजमेंट। ये फेस का सेंटर ये इस तरीके से, ये फेस का सेंटर ये हो गया हम लोग का ये, और ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट। बॉटम वाले अगर नंबरिंग कर दें हम लोग तो नंबरिंग ऐसे दे सकते हैं, ये ए है, ये बी है, ये हम लोग का सी, ये डी और ये कौन सा है हम लोग का, तो ई है। तो हम लोग का हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी, ये डी और ये कौन सा, ई। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, जिसको मैंने टिक किया उस पर ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5, ये 5, ये 5 का देखिए यही अरेंजमेंट है। मतलब इसी प्लेन में दो दो अरेंजमेंट मिले। एक ये वाला अरेंजमेंट था, दूसरा कौन सा अरेंजमेंट था, दूसरा ये अरेंजमेंट था। चलिए उतारिए आप लोग। फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को रिवीजन में रखना है। ये जो प्लेन दिखाया गया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग को रिवीजन में भी रखना है। ये बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, ये जो आप लोगों को दिखाया गया है। तो क्यों सर आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये प्लेन बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए? तो ध्यान दीजिए, जब हम लोग एफसीसी स्ट्रक्चर पढ़े थे तो वहाँ पर कुछ बातें सिर्फ लिखवाया गया था, एक्सप्लेन नहीं किया गया था। कौन कौन सा पॉइंट, वो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। एफसीसी में 3 लेयर बताए गए थे, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, लेकिन लेयर का कोई इमेजिनेशन नहीं दिया गया था। अब वो समय आ गया है कि एफसीसी में 3 लेयर ए, बी और सी कैसे पाए जाते हैं वो हम लोग समझने जा रहे हैं। दूसरा, एफसीसी में किन्हीं भी दो कंजिक्यूटिव लेयर के बीच का डिस्टेंस क्या बताया गया था, तो बॉडी डायगोनल का 1/3 बोला गया था। तो ये दो बातें पहले हम लोग लिखे हैं लेकिन समझे नहीं, तो मैं रिपीट कर रहा हूं। अभी जो प्लेन दिखाया गया है, इस प्लेन से हम लोग एफसीसी में लेयर को भी समझेंगे कि एफसीसी में 3 लेयर ए, बी और सी कैसे होते हैं, और फिर 2 कंजुगेटिव लेयर के बीच का डिस्टेंस ए बॉडी डायगोनल का 1/3 कैसे होता है। तो इसलिए इस वीडियो को, ये जो चौथा प्लेन है, इसको आप दोबारा रिपीट कर कर भी देखिएगा। 2 बार 4 बार इस वीडियो को रिपीट कर कर देखिए, क्योंकि यहां से हम लोग ए बी सी लेयर को भी समझने जा रहे हैं। चलिए हम लोग एक एक कर कर आते हैं स्टेप वाइज। तो पहले ऊपर वाले में चलते हैं। हमें इस प्लेन में एटम्स का अरेंजमेंट दिखाना है, पहला टास्क कि हमें इस प्लेन में एटम का अरेंजमेंट, फिर इस प्लेन में भी हम लोग को एटम्स का क्या दिखाना है, अरेंजमेंट दिखाना है। तो ऊपर वाले प्लेन में आते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, तो एटम का लोकेशन दिखाएंगे। तो एटम का लोकेशन कहां पर, ये कॉर्नर पर, ये कॉर्नर पर, ये कॉर्नर पर। ये लेफ्ट फेस का सेंटर है, ध्यान में रखिए, ये लेफ्ट फेस का सेंटर है, ये बॉटम फेस का सेंटर और ये पीछे वाले फेस का सेंटर है।
तो इस प्लेन में एटम का लोकेशन कहाँ कहाँ हो गया, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, बॉटम फेस का सेंटर, लेफ्ट फेस का सेंटर और पीछे वाले फेस का सेंटर, एक एक कर हम लोग आते हैं। ये 3 बॉल एक रो में हैं, फिर उसके ऊपर में ये 2 बॉल एक रो में और ऊपर में एक बॉल, तो इनका अरेंजमेंट 3 बॉल एक रो में। चलिए थोड़ा नीचे कर दिखाया जाए। ये 3 बॉल एक रो में है, ये वाले हो गए, ठीक है ना। फिर ऊपर में ये 2 बॉल, ये 2 बॉल कैसे अरेंजमेंट है, ये एक और ये 2 बॉल और उसके ऊपर में एक बॉल। अब मैं यहां पर नंबरिंग कर देता हूं, ये ए, ये बी, ये सी, डी, ई और एफ, ये हम लोग का है ए, ये हम लोग का बी, ये सी, ये डी, ई, ए और ये एफ। ये नंबरिंग फिर मैं मिटाऊंगा अभी, लेकिन समझिए, ठीक है ना। तो चलिए नंबरिंग को सही से कर दिया जाए। ये हम लोग का ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ। ध्यान दीजिए, अब एफसीसी में कौन टच में होते हैं, कौन टच में नहीं होते हैं, याद कीजिए। कोई भी 2 कॉर्नर आपस में टच में नहीं होता है, अपोजिट फेस के सेंटर आपस में टच में नहीं होते हैं, फेस का सेंटर अपने फेस के चारों कॉर्नर के साथ टच में होता है और फेस का सेंटर अपोजिट फेस के साथ टच में नहीं लेकिन बाकी के साथ टच में होगा। तो याद कीजिए, डी, ये जो डी है अपने फेस के चारों कॉर्नर के साथ टच में होगा, तो डी, सी और ई के साथ टच में होगा। ध्यान दीजिए, डी, सी और ई के साथ टच में है। डी, बी और एफ के साथ भी टच में है, तो ध्यान दीजिए, डी जो है बॉटम फेस का सेंटर टॉप वाले के साथ टच में नहीं होगा लेकिन बाकी के साथ होगा, तो बी और एफ के साथ होगा, तो डी, बी और एफ के साथ भी टच में है। वैसे ही हम लोग सी के बारे में चर्चा करें, ठीक है ना। तो सी पर ध्यान दीजिए, सी जो है ये कॉर्नर वाला है, बी फेस का सेंटर टच में रहेगा, डी फेस का सेंटर क्या रहेगा, टच में रहेगा, तो सी जो है बी और डी के साथ क्या है, टच में है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग 3 बॉल का रो ऐसे भी बना सकते हैं, ये 3 बॉल, ये 2 बॉल, ये 1 बॉल। ध्यान दीजिए, ये 3 बॉल, ये 2 बॉल, ये 1 बॉल, या 3 बॉल का रो ऐसे ही बना सकते हैं, ये सर 3 बॉल, ये 2 बॉल, ये 1 बॉल। यहां से देखिए, ये 3, ये 2 और ये 1। अगर इसी फिगर को हम लोग एक्सटेंड करें तो थोड़ा ज्योमेट्री पर आप लोग ध्यान दीजिए। अगर थोड़ा ज्योमेट्री हम लोग ध्यान दें, इसके सेंटर, इसके सेंटर, इसके सेंटर और इसके सेंटर को लेकर मिलाएंगे, तो अगर हम लोग ज्योमेट्री पर ध्यान दें तो ये, अगर ज्योमेट्री पर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो ये एंगल 120 डिग्री का मिलेगा। तो ये एक यूनिट सेल दिखाया गया है। ध्यान दीजिए, अगर इसी प्लेन को एक्सटेंड कर दिया जाए तो एक्सटेंड करने पर थोड़ा सा पार्ट हम लोग देख रहे हैं, गौर से मैं इस पार्ट को ढकता हूं, तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को गौर से देखिए, ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट है। तो हम लोग जो यहां पर दिखा रहे हैं, थोड़ा सा एक झलक दिख रहा है यहां पर, ये जो अरेंजमेंट है वो कैसा हम लोग का, देखिए यहां पर मैं पेन के पॉइंट को गौर कीजिएगा, ये एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट है। तो अगर ये लेयर या इस प्लेन को एक्सटेंड कर दिया जाए तो इसमें एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है, तो हेक्सागोनली अरेंज है। और मैं इसको बना रहा हूं और दूसरे तरीके से, ध्यान दीजिएगा, 3 बॉल ये नीचे वाले रो में, फिर ये 2 बॉल हो गए ऊपर वाले रो में, फिर ये ध्यान दीजिए, ये ऐसे अगर हम लोग एक्सटेंड कर दे प्लेन को, अगर हम लोग एक्सटेंड कर दें तो हम लोग का ये अरेंजमेंट मिलेगा। फिर मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं, ये बॉल, ये बॉल, ये बॉल का सेंटर, ये बॉल का सेंटर, ये बॉल का सेंटर, मिलाइए इनको डॉटेड लाइन से। अब और क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा। ये अरेंजमेंट कैसा है, हेक्सागोनल। एक बॉल यहां पर भी आएगा हम लोग का, ठीक है ना। देखिए यहां पर इसी को मैं इस तरीके से ढक देता हूं, ये 2 बॉल को मैंने ढक दिया, गौर से देखिए, ठीक है ना। ये 2 बॉल को मैंने ढक दिया, ऊपर वाले रो में, इस रो में 3 बॉल, फिर 2 बॉल, फिर 1 बॉल। देखिए यहां से, ठीक है ना, ये 2 बॉल मैं ढक दे रहा हूं फिंगर से,
ये 3 बॉल, ये 2 बॉल और ये 1 बॉल, क्या लग रहा है? वही अरेंजमेंट है, डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एफसीसी में ये जो प्लेन निकाला गया, इस प्लेन में एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है? हेक्सागोनल है। चलिए, अब जब इसको समझ गए तो हम लोग नीचे वाले प्लेन में आते हैं, ठीक है ना। पार्टिकल का लोकेशन ये कॉर्नर पर, ये कॉर्नर पर। वीडियो को ध्यान से भी देखिए, और मैंने पहले ही कहा इस वीडियो को 2 बार 3 बार, ये प्लेन 2-3 बार देखिए, बढ़िया से देखिए, जब तक की चीजें बढ़िया से माइंड में सेट ना हो जाए। तो पार्टिकल का लोकेशन ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, उसके बाद टॉप फेस का सेंटर, ये फ्रंट फेस का सेंटर है, फ्रंट फेस का सेंटर, और ये राइट फेस का सेंटर। ध्यान दीजिए अब यहां पर, ये यहां से देखेंगे 3 बॉल एक रो में, नीचे में 2 बॉल और फिर 1 बॉल। निकालिए, 3 बॉल एक रो में, 1 2 और ये 3, नीचे में ये 2 बॉल, नीचे में ये 2 बॉल टच में। इमेजिन कीजिएगा कौन टच में है और कौन टच में नहीं, और उसके नीचे में 1 बॉल, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहां पर, ठीक है ना, ये 2 बॉल को मैंने ढक दिया, ये 2 बॉल मैंने ढक दिया। देखिए यहां पर ये 2 बॉल ढक दिए, 3 2 1, ठीक है ना। चलिए, इसी को अगर एक्सटेंड हम लोग करते हैं, इसी को अगर एक्सटेंड कर दे, तो जैसे यहां पर किए थे, एक्सटेंड कीजिए। ये 3 बॉल एक रो में, ये 2 बॉल एक रो में, और ये नीचे में 1 बॉल। अब इसको एक्सटेंड कीजिए, इसको हम लोग एक्सटेंड कर दें, ठीक है ना, एक्सटेंड कर दें। देखिए फिर से ज्योमेट्री, ये बॉल का सेंटर, ये बॉल का सेंटर, ये बॉल का सेंटर, ये बॉल का सेंटर, ये बॉल, ये क्या है? एक हेक्सागोनल है, या फिर दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, दूसरे तरीके से भी। ये बॉल, ये यहाँ पर देखिए, दूसरे तरीके से भी इनके सेंटर को मिला दीजिए। इसको देखिए कैसा अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट है। तो ये जो प्लेन दिखाया गया, इस प्लेन में पार्टिकल का जो लोकेशन दिखाया गया, हम लोग क्या देख रहे हैं? हेक्सागोनल अरेंजमेंट देख रहे हैं। एक लेयर ये है, दूसरा लेयर ये है। बड़ा गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा यहां पर। और अब जब आप लोग भी फिगर बनाइएगा, तो फिगर कैसे बनाना है मैं आपको इमेजिन करने के लिए बता रहा हूं। ये इसके नीचे में ही एक फिगर बिल्कुल बनाना है। अपने कॉपी में जब नोट्स में फिगर बनाइएगा, इस यूनिट सेल के बिल्कुल नीचे में फिगर बनाना है। इन दोनों लेयर को इमेजिन कीजिए, ये दोनों लेयर बिल्कुल पैरेलल हैं। इमेजिन कीजिए यहां पर, ठीक है ना। ये फेस का डायगोनल बॉटम वाला है, ये बॉटम फेस का डायगोनल, और ये टॉप फेस का डायगोनल है। तो ये बताइए, अगर इसी प्लेन को इसमें ड्रॉ करें, मुश्किल है लेकिन इमेजिन कर जाएंगे, अगर इसी प्लेन को इसमें ड्रॉ किया जाए, तो क्या ये दोनों प्लेन एक दूसरे को कट करेंगे या पैरेलल होंगे? तो इमेजिन कीजिए, इसी प्लेन को इस यूनिट सेल में ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये प्लेन जब इस यूनिट सेल में ड्रॉ किया जाएगा, तो दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगे। और ये जो दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगे, वो बॉडी डायगोनल √3a, इसको 1/3 में कट कर देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब इसी प्लेन को इस यूनिट सेल में ड्रॉ किया जाएगा, या इस प्लेन को इस यूनिट सेल में ड्रॉ करेंगे, मतलब जब दोनों प्लेन को एक ही यूनिट सेल में ड्रॉ करेंगे, ये दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं, और बॉडी डायगोनल को 1/3 पर क्या कट करते हैं? कट कर देते हैं। तो अब ध्यान में दीजिए, एफसीसी में ये जो लेयर दिखाया गया हेक्सागोनल है, ये भी जो लेयर दिखाया गया कैसा है हम लोग का? हेक्सागोनल है। तो ये याद रखना है हम लोगों का। और ये दोनों जो हेक्सागोनल लेयर हैं, ये दोनों पैरेलल हेक्सागोनल लेयर, वो बॉडी डायगोनल को 1/3 में क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। अगर इसका नाम हम लोग ए लेयर दे रहे हैं, तो इसका नाम क्या है? बी लेयर है। दोनों डिफरेंट लेयर मिलेंगे। चलिए उतारिए। और इस प्लेन में ना ही टेट्राहेड्रल वॉइड है, ना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। नो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाइज ऑन दिस प्लेन।
नो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल लाइज ऑन दिस प्लेन। इमेजिन करना है आप लोगों को, ये आप लोगों को इमेजिन करने के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। इस प्लेन में देखिएगा एक भी टेट्राहेड्रल वाइड नहीं मिलेगा और एक भी ऑक्टाहेड्रल वाइड नहीं मिलेगा। ये आप लोगों के इमेजिनेशन के लिए पॉइंट छोड़ा जा रहा है। ध्यान दीजिए, ये एफसीसी का यूनिट सेल है और एक बॉडी डायगोनल ये दिखाया गया, इसी बॉडी डायगोनल को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, इसी बॉडी डायगोनल को आगे एक्सटेंड कर दे रहे हैं। अब अभी जो हम लोग फिगर देखे हैं, जो प्लेन देखे हैं, दो प्लेन देखे थे, दोनों हेक्सागोनल लेयर पर था। ये जो दोनों प्लेन थे बॉडी डायगोनल को 1/3 में क्या कर रहे थे, कट कर रहे थे। तो ये बॉडी डायगोनल इसको 1/3 में कट कीजिए, एक यहां पर दूसरा यहां पर, ठीक है ना। अब यहां से चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ये बॉडी डायगोनल 1/3, एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ, तीसरा पार्ट ये हुआ। तो वैसे ही जो लेयर दिखाया गया था, एक लेयर यहां पर दिखाया गया था, दूसरा लेयर यहां दिखाया गया था। अब मान लीजिए कि एक लेयर यहां पर जो लेयर है उसका नाम अगर ए देते हैं तो ये जो लेयर होगा उसका नाम क्या होगा, बी लेयर। यहां जो लेयर होगा उसका नाम क्या होगा, सी लेयर। फिर उसके बाद ए लेयर, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, लेयर एफसीसी में लेयर हम लोग देख चुके हैं अभी, बी और सी, ये दो लेयर एफसीसी में दिखाए गए थे, प्लेन बनाकर दो लेयर दिखाए गए थे। तो अब याद रखिए फिगर से, एफसीसी में 3 लेयर ए बी सी कैसे होते हैं, अलोंग द बॉडी डायगोनल होते हैं। तो एफसीसी में 3 लेयर ए बी और सी अलोंग द बॉडी डायगोनल, और प्रत्येक लेयर हेक्सागोनल होता है। अभी हम लोग देखे थे एक बी लेयर दूसरा सी लेयर, ये दो लेयर देखे थे, कैसे थे वो लेयर, हेक्सागोनल थे। तो एफसीसी में 3 डिफरेंट लेयर, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, प्रत्येक लेयर क्या होता है, हेक्सागोनल। और ये भी चेक कर चुके हैं, ये डिस्टेंस बॉडी डायगोनल का 1/3, ये डिस्टेंस भी बॉडी डायगोनल का कितना है, 1/3। वैसे ही अलोंग द बॉडी डायगोनल आगे बढ़ते चलिए तो फिर ये क्या मिलेगा, बी लेयर मिलेगा, फिर ये आगे क्या मिलेगा, सी लेयर मिलेगा। यहाँ पर आ जाइए, क्या लेयर मिलेगा, तो ये सी लेयर मिलेगा। फिर ऊपर जाइए, क्या मिलेगा, बी लेयर मिलेगा। तो एफसीसी में जो लेयर होते हैं अलोंग द बॉडी डायगोनल होते हैं, प्रत्येक लेयर कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। तो याद कीजिए, जब प्रत्येक लेयर हेक्सागोनल होगा तो कोई भी बॉल अपने लेयर में 6 के साथ टच में होगा, अपने से ऊपर में 3 के साथ होगा और अपने से नीचे में 3 के साथ होगा। इसीलिए मैंने बोला था चौथा वाला जो प्लेन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हम लोग को कंठस्थ रखना है। बार बार उस वीडियो को देखिए और वहां से एफसीसी का लेयर क्लियर हो रहा है। तो रिपीट कीजिए, आप लोग खुद ही बोलिए। एफसीसी में 2 लेयर हम लोगों ने देखा, एक यहां पर देखे, दूसरा यहां पर देखे, ठीक है ना, 2 लेयर देखे। अब ये दोनों लेयर जो अभी जस्ट हम लोग प्लेन में देखे वो कैसा था, तो हेक्सागोनल लेयर था। तो एफसीसी में जो लेयर है हेक्सागोनल लेयर, वो अलोंग द बॉडी डायगोनल होते हैं। बॉडी डायगोनल को 1/3 में क्या करते हैं, कट करते हैं। तो ये हम लोग का था पूरा डिटेल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बारे में। चलिए उतारिए इस फिगर को। चलिए क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला जा रहा है। तो ये कुछ डायग्राम दिए गए हैं, कुछ फिगर दिया गया है। इस फिगर के बारे में क्या बोला जा रहा है, द फिगर्स गिवन बिलो शो द लोकेशन ऑफ एटम्स इन डिफरेंट प्लेन्स इन एफसीसी। तो ये जो फिगर दिए गए हैं ये एटम्स का लोकेशन बता रहा है इन डिफरेंट प्लेन्स इन एफसीसी। तो एफसीसी में ये एटम्स का लोकेशन दिखा दिया गया। आइडेंटिफाई दीज प्लेन्स इन योर डायग्राम। इन प्लेन को हमें अपने डायग्राम में आइडेंटिफाई करना है। ये क्वेश्चन आईआईटी में 2000 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो हमें इस क्वेश्चन में अब कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। सारा पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, एक एक पार्ट पूरा डिटेल से अभी क्या कर दिया जा चुका है, डिस्कस कर दिया चुका है। हाँ, एक पॉइंट मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करूँगा। चौथा नंबर वाला जो प्लेन हम लोग पढ़े थे वो हम लोगों को याद रखना है। क्यों, तो वहाँ से लेयर के बारे में पता चला
कि एफसीसी में 3 लेयर ए, बी और सी क्या होते हैं, हेक्सागोनल। अरेंजमेंट कैसे है, तो अलोंग द बॉडी डायगोनल उनका ओरिएंटेशन है, प्रत्येक लेयर हेक्सागोनल है और वो बॉडी डायगोनल को 1/3 में क्या करते हैं, कट करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और ये जो है ये क्वेश्चन हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी जस्ट हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।